हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल के टू एंगल के बेस्ड पे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में कि जो कुछ आइडेंटिटीज बच गए थे मैंने बताया था आपको, जिसमें से साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर इन सारे को मैंने एक को डिराइव करके भी बताया था और आशा करता हूं कि आपने बाकी को डिराइव कर लिया होगा। तो अब हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फर्दर हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ इस टॉपिक का, जो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो आप पहले ये बताओ, इसका मैं जो सॉल्यूशन पार्ट लिखूंगा उसमें पहले क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, तो सीधा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ 6x, ऐसा साइन ऑफ 6x पहले प्लस 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एकदम सिंपल है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस दो फार्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये दो फार्मूला याद होना चाहिए, और साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये दो फार्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ये दो फार्मूलाज याद होना चाहिए। तो ये दो फार्मूला, ये फार्मूला मैंने क्या बताया था, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये क्या होता है कि 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये क्या होता है कि 2 यहाँ साइन है तो क्या कॉस हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, ये सब ऐसे ब्रैकेट में आप डाल लेना, इंटू कॉस हो गया ना, तो अब साइन का टर्म आएगा साइन x माइनस वाई बाई 2, ये होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस फार्मूला के ऊपर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो साइन 6x प्लस साइन 4x क्या होगा कि 2 साइन x प्लस वाई, मतलब 6 4 10 और 10 बाई 2 क्या 5x लिख सकता हूं मैं, 5x इंटू क्या, इंटू कॉस 6 माइनस 4 2, तो 2 बाई 2 क्या x केवल हो जाएगा, इंटू आप यहां देखो साइन 6x माइनस साइन 4x, तो इस फॉर्मूला पे लगाओ 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 है, एक्स प्लस वाई मतलब क्या 6 4 10 बाई 2, तो कॉस 6 4 10 बाई 2 कितना होगा 5x, कॉस 5x इंटू साइन x माइनस वाई मतलब 6 माइनस 4, और 2 बाई 2 क्या हो जाएगा x। तो यहाँ सिंपल से देखो, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ये एक टर्म हो गया और एक टर्म हो गया, ये सारे रफ कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आप देखो ध्यान से, एक 2 को मैंने यहाँ ले लिया, एक 2 को यहाँ, ये साइन 5x कॉस 5x का टर्म आ गया, ये कॉस x और साइन x का टर्म आ गया, सब मल्टीप्लाई में एक दूसरे के। ये फॉर्मूला साइन 2x का होता है, आप बताओ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, a एंगल है तो 2 साइन a इंटू कॉस a। आप ध्यान से देखो, यही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5 इंटू 2 10x इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा साइन 2x। तो हमारा यही RHS में टर्म्स लाना था हमें। आप ध्यान से देखो, साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10, ये आगे लिखा रहे पीछे लिखा रहे, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक स्टेप ऐसे बढ़ा के भी लिख सकते हो, साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमारा RHS आ गया। हम लोग LHS से चले और RHS से पहुंचे। देखिए, तो बस हम लोग क्या देखें कि बेसिक फार्मूला का एप्लीकेशन है इसमें, बेसिक जो फार्मूला हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन है। अब मैं अगला सवाल लेता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, कॉट एक्स, ये क्या है प्रॉब्लम कि कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। आप एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कॉट ऑफ x प्लस वाई का, याद है क्या था वो फॉर्मूला, कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट y प्लस कॉट x, ये कॉट x प्लस वाई। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला मैंने दिखाया था। यहाँ से इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या है, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, और +1 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू किसके होगी, कॉट एक्स, ये वैल्यू ऐसे होगी। एग्री करते हो? मैंने कुछ नहीं किया है, ये पूरे नीचे वाले टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मिला, इधर -1 था तो इधर +1 कर दिया, तो ये होगा। अब ये ध्यान से देखो, ऐसा ऐसा टर्म है हमारे पास यहाँ, तो LHS में अगर मैं देखूँ फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो x मान लेता हूँ, x को, और 2x को y मान लेता हूँ, तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट x प्लस 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कॉट x प्लस कॉट 2x, और यहाँ क्या, +1, और ये दोनों टर्म एज इट इज लिख दो, कॉट 3x कॉट x। तो अब ध्यान से देखो, 2x और x 3x इंटू कॉट x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 3x इंटू कॉट x, और फिर इधर करेंगे तो कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और ये माइनस का टर्म क्या है, माइनस +1 है, +1 भी रहेगा, कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। अब ध्यान से देखो, कॉट 3x कॉट x प्लस और माइनस कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो क्या बचा, 1, यही है हमारा RHS। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख के शुरू में थोड़ा घबरा सकते हो, बट कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको बस ये लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए सिंपल क्या है कि आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज हो तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो कितने आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और आप और क्वेश्चन अपने तरफ से सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, जिसके अंडर हम लोग केवल पढ़ेंगे अब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आइए मैं बताता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जनरली इक्वेशन कैसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं x + 1 इक्वल्स टू 0 मान लीजिए दे रखा है, x² + 5x + 6 दे रखा है इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अलजेब्राइक कह देते हैं। ठीक है, ये या और पॉलिनोमियल। तो अलजेब्राइक या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इन दोनों चीज में कॉमन क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का होना मस्ट है, बिना वेरिएबल को इक्वेशन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सिंपल अर्थ क्या हुआ कि जिस किसी भी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आने लगे, वेरिएबल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आने लगे, जैसे किसी भी वेरिएबल x का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin x, cos x, tan x, ये सब का इंक्लूजन होने लगे, ये सब आने लगे, तो उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आ गया कि sin x = 0, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी इक्वेशन है, ये तो बहुत सिंपल मैंने लिखा, जैसे sin x + 1 = 0, या sin x × cos x = 5, या कुछ भी ऐसा आने लगे, या कुछ भी वैल्यू आने लगे, वो पॉसिबल है कि नहीं वो मैं अभी बताऊंगा, बट ऐसा कोई भी इक्वेशन है तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के, जैसा कि मैंने बताया, पीरियोडिक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 2π के बाद वैल्यू रिपीट होती है, 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगती है, मतलब तो उस केस में कैसे देखा जाए, इन द सेंस कहने का क्या अर्थ है कि दो वैल्यूज आती है हमारे पास। जैसा कि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू आती है, एक वैल्यू जो 0 to 2π के अंडर रहेगी, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ, जो 0 to 2π मतलब 0 से लेके 360 डिग्री के भीतर हमको प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक वैल्यू हम जनरल में डिफाइन कर सकते हैं कितना भी एंगल पे। ठीक है, क्योंकि sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही sin 390 डिग्री का भी वैल्यू होगा, मैंने प्रीवियस के वीडियोस में भी बताया है। तो इस प्रकार से हम लोग जनरल एंगल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जिससे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से।
तो स्टूडेंट मैं पहला केस आपको बता रहा हूं, जब साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई हो जाए तो वहां पे एक्स क्या होगा, उस केस में एक्स का जनरल सोल्यूशन और हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे लिखे। यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगा आपको, मैं अभी थ्योरम की तरह इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्या, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका कि क्या वैल्यू आता है। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये भी 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है, ये 0 हो गया। अब मैं इसको, ये 0 है, अब एक बात बताओ, ये तो 2 तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये या तो ये दोनों में से कोई एक 0 है, तभी तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई दोनों नंबर में से कोई एक नंबर तो 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा गुना करने पे। तो या तो cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो, या तो साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि cos 0 कहाँ होता है जनरल टर्म में, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब कि x प्लस वाई बाई 2 जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रहे तभी ये 0 हो सकता है। सही है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसको कि x बराबर क्या लिख सकता हूँ कि 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई लिख सकता हूँ, ये प्लस वाई से इधर जाके क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। यहाँ पर मैं देखूँ ये n पाई के इक्वल होगा, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू, ये n पाई के इक्वल होता है तब साइन में 0 होता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई कह सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर हमें इसे जनरलाइज करना है, दोनों को मिक्सअप करना है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x का वैल्यू जो होगा, इसको अगर मैं लिखने जाऊँ, इसको मैं केवल लिख रहा हूँ 2n प्लस 1 पाई और क्या माइनस, मतलब प्लस और माइनस 1 का पावर 2n प्लस 1 वाई। ध्यान से देखो, 2n प्लस 1 वाई का क्या मतलब है, ये हमेशा हर एक वैल्यू के लिए निगेटिव होगा। 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 मतलब निगेटिव, 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 5, तो माइनस 1 का पावर 5 ऑड हो गया ना, तो निगेटिव। तो मतलब हर एक इंटीजर के लिए ये क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2n वाई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को मिला के एक जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या है, 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है, 2n क्या है, इवन नंबर है, 2n प्लस 1 क्या है, ऑड पावर है, या 2n क्या है, इवन पावर है। मतलब क्या, आप समझ लो इवन और ऑड दोनों मिल गया, दोनों पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो x जो होगा वो क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n y होगा। क्लियर है, n पाई मतलब कोई भी नंबर ले लो, इवन रहे ऑड रहे, इवन रहेगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑड रहेगा तो ये वाला कंडीशन, मतलब आप दोनों में से कोई ले लो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये आपका आता है, ये जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करोगे, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, अगर साइन के टर्म में दिया रहता है तो उस केस में ये यूज करना है आपको। और यहाँ पे एक और बात कि n जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये हमेशा आपको आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह मैं cos और tan का भी आपको बता देता हूँ, वो मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको प्रूफ करना है खुद से, जैसे मैंने ये प्रूफ किया। उसी प्रकार cos वाले में क्या होगा कि cos x माइनस cos y होगा, उसका फॉर्मूला लगाओगे आप और उसके रिजल्ट पे पहुंचोगे। उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट यहाँ पे 2n पाई रहेगा और यहाँ ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसको। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, जो सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे वो सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, ये देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, आप उसको फॉलो कीजिए और आप भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही सरल और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई वाला जो कंसेप्ट था ये बताया,
कॉस का ये फॉर्मूला और tan का ये होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गांठ बांध के याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर आपको याद है तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे और नॉर्मल बोर्ड लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये sin x इक्वल टू साइन बाई होगा, तो याद रखिए x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन वाई, cos x इक्वल टू कॉस वाई है तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, और tan x इक्वल टू tan y है तो क्या n पाई प्लस वाई। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए tan में tan क्या साइन को फॉलो करता है तो सेम रहेगा, बस ये वाला टर्म हट जाएगा। कॉस क्या है, कॉस अपना कॉस किसी को फॉलो नहीं करेगा भाई, तो ये एन पाई है, इवन के लिए चलता है, इवन के लिए ये माइनस वन का पावर एन हट जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स है, तो हम सॉल्व कब कर पाएंगे, सॉल्व कब कर पाएंगे जब हम लोग पूरे इक्वेशन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख पाए, या पूरे इक्वेशन को या तो साइन में लिख दे या तो कॉस में लिख दे। तो यहाँ अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टीडियस हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस ऐसा कुछ आने लगेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन रूट में लाने का फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके कारण आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं क्या करूंगा पर्सनली, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के जैसा ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब अगर माइनस 1 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हुआ हमारा। अगर मैं इसमें इसको अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं फैक्टराइज करूं तो माइनस 3 को क्या माइनस 2 और माइनस 1 लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा कि 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, इसमें से अब फिर से वही बात है कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो साइन 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं अगर कहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, आप बता सकते हो क्यों पॉसिबल नहीं है। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल है। देखो ना, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कि साइन एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा हम लोग पढ़ाया था डोमेन रेंज में -1 से 1, तो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 2 आ रहा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 मतलब क्या है, साइन एक्स निगेटिव को किस क्वाड्रेंट में कह सकते हो, किस क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव होगा, पहला और दूसरा में तो नहीं हो सकता, सबसे पहला बार तीसरा क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन, माइनस को हटा दो, तीसरा क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मतलब पाई और प्लस कुछ एंगल, कितना पाई प्लस 1/2 कितना पे आता है, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री मतलब कितना π/3, π/3 नहीं π/6, रेडियन में चेंज करना सीखिए। तो साइन ऑफ ये क्या आ जाएगा 7π/6, ये क्या साइन एक्स, देखिए पहला केस आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई, वाई की जगह वैल्यू है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया 7π/6 हो गया, और जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू है, x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा n पाई प्लस 7π/6 है ना, प्लस -1 का पावर n इंटू 7π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन, ये हुआ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन और ये हुआ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन अगर हमने निकाल दिया तो n बराबर 0 पे जो वैल्यू आती है वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आप देख रहे हो ना, n के जगह इसमें 0 रखोगे यही चीज आ जाता है 7π/6, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल सॉल्यूशन को निकालने के बाद आप बस n की वैल्यू 0 रखो, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपना अगला सवाल ऐसा लिखे हैं, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। ये 6x को मैंने बस अरेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप अगर लिखूं साइन x प्लस साइन y, फिर से वो फार्मूला आ गया। क्या था वो फार्मूला? 2 साइन x प्लस y, तो साइन x प्लस y बाई 2 मतलब 6 2 8 बाई 2, तो 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 बाई 2 क्या 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। ये है, ठीक है, ये इक्वेशन रहा। अब इन दोनों में से हम क्या साइन 4x कॉमन ले लिए, ठीक है, साइन 4x कॉमन ले लिए तो क्या आएगा 2 कॉस 2x माइनस 1। अब बहुत सारे लोग क्या पूछेंगे कि यहाँ पर यही दोनों को अरेंज करना है, कैसे समझ में आया? अरे सर अरेंज करना कैसे समझ में आया कि 4x का हमारा पास टर्म है, इन दोनों को अगर लेते हैं तो 6x तो ला नहीं पाएंगे कभी, तो कॉमन आ नहीं पाएगा। तो देखना है कि कॉमन निकालना है हमको, क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में है तो हम प्लस में तो दो तरीके से लाया जा सकता है कि आज तो साइन x इक्वल्स टू साइन y कर दिया जाए, बट 3 टर्म है उसके लिए भी। तो अगर किसी दो पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो क्यों ना ऐसा टर्म सिलेक्ट किया जाए जिसका जोड़ के या घटा के आधा करने पर एक टर्म मिल जाए। तो 6 2 8 बाई 2 4 आ रहा था, तो इसीलिए हमने इसको साथ में क्लब किया, ठीक है। अब वही फिर से वही बात, पुराना कहानी कि ये दो क्वांटिटी है, दोनों का ये प्रोडक्ट है ना, गुना में लिखा हुआ है ना, गुणनफल अगर 0 है तो इसका क्या अर्थ होता है कि सिंपल दोनों में से एक क्वांटिटी 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि साइन 4x इक्वल्स टू 0 होगा, अथवा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2x इक्वल्स टू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल्स टू साइन x मतलब साइन का वैल्यू 0 का होता है n पाई पे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या cos 2x इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos 2x इक्वल्स टू, अच्छा cos का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री, कितना डिग्री पे, cos कितना डिग्री 1/2, पहला में 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो cos 2x का वैल्यू 1/2 कब होगा, cos 2x का वैल्यू होगा पाई बाई 3 पे, तो cos पाई बाई 3 लिखा, cos पाई बाई 3 का क्या मतलब है, तो ये वाला यूज करेंगे तो cos x इक्वल्स टू cos y क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो प्लस माइनस पाई बाई 3 और 2 से डिवाइड हो गया तो n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो ये और ये हमारा दोनों सोल्यूशन है इस केस में, ये और ये हमारा दोनों सोल्यूशन है, दोनों हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन लिया था ताकि आप लोग को टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक हो सकता है, ये सब समझ में आया। तो मैं अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक अलग तरह का सवाल है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले देखिए फिर से वही कांड है कि सेक और tan में है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, ठीक है। तो सेक उक में हम फार्मूला जानते नहीं है, देख लीजिए जो बात है जो क्लियर है, हम लोग साइन कॉस और tan में जान रहे हैं। अब कोई चारा नहीं चलता तो कोई दिमाग लगा के करते, लेकिन यहाँ पर सेक को tan में बदला जा सकता है क्या? एक फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज कर लीजिए ना, पढ़े हैं तो काहे के लिए पढ़े हैं, इसका यूज कीजिए, यूज किए। सेक स्क्वायर 2x क्या हो, सेक स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x, सिंपल। तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0। ये 1 और ये 1 खत्म हो गए, एक दूसरे को लेके हम डूब गए। tan स्क्वायर 2x है, भूलिएगा नहीं 2 लगाना जैसे हम भूल गए, तो tan 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 2x क्या प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए कि tan 2x इक्वल्स टू 0 और tan 2x इक्वल्स टू माइनस 1, सिंपल। ये 0 होगा तो ये 0 होगा, तो ये दो चीज का ये गुणनफल 0 है तो कोई एक 0 होगा, इसको 0 करेंगे तो इक्वल्स टू माइनस 1 कर दिए हैं, एक ही बात है ना। तो tan 2x 0 है तो क्या tan 2x बराबर क्या आता है sin 2x बाई cos 2x, तो जो sin 2x का कंडीशन होगा वही tan 2x का कंडीशन होगा, मतलब क्या कि 2x इक्वल्स टू n पाई और x इक्वल्स टू n पाई बाई 2, x इक्वल्स टू n पाई बाई 2, ये एक हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। इसको देखिए जरा, tan 2x इक्वल्स टू माइनस 1, tan निगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट में तो खैर नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। कितना डिग्री पे, मतलब 90 प्लस कितना डिग्री 45 डिग्री, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कितना पाई बाई 2 प्लस पाई बाई
4, ये कितना होगा 6π/8। 6π/8 का क्या मतलब है 3π/4, ठीक है 3π/4 हुआ। तो हम लोग tan 2x इक्वल्स टू tan 3π/4 कह सकते हैं। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा nπ प्लस 3π/4। तो x इक्वल्स टू nπ/2 प्लस 3π/8, ये हमारा हुआ। तो ये हमारा दोनों सॉल्यूशन हमारा सही है, दोनों होगा आपके आंसर में, आप देखिएगा तो ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऐसे टैकल करना है क्वेश्चन। ये 3 चीज जो बताए, ये 3 चीज को आप एज अ रामबाण यूज कीजिए। इसी 3 चीज पर क्वेश्चन हमेशा बनेगा। आपको बस मैनिपुलेशन आना चाहिए कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग में दिया हुआ है तो साइन को कॉस में कैसे बदले, कॉस को साइन में कैसे बदलें। जो tan में अभी जैसे सेक में दिया हुआ था, तो सेक में अभी तक क्वेश्चन हम नहीं लिए थे, तो ठीक है ले लिए। तो सेक में क्वेश्चन लिए तो क्या ये tan × x है ना, तो tan × x है तो tan स्क्वायर में ले लिए, ठीक है। तो क्या आ गया nπ/2 और nπ/2 प्लस 3π/8। तो हमारा ये दोनों आंसर रहेगा, ये दोनों आंसर रहेगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मेरे ख्याल से आप लोग अब कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के साथ ही हमने ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नाम का जो चैप्टर अभी मैं चला रहा था वो खत्म हुआ, वो समाप्त होता है। इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 11th क्लास के बेसिस पे और NCERT टेक्स्ट बुक के बेसिस पे यहाँ तक आपका ये चैप्टर एंड मार्क करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के जो जितने वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।